भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्ती दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। ये वो रिश्ता होता है जो बिना स्वार्थ के निभाया जाता है। हर इंसान के जीवन में कुछ बहुत खास दोस्त होते हैं जिनसे वो अपने दिल की हर बात शेयर कर सकता है। कहा जाता है वो इंसान दुनिया में सबसे गरीब इंसान होता है जिसके पास दोस्त नहीं होते हैं। दोस्तों, ये बात सच है। अगर आपका दोस्त सच्चा और ईमानदार और निस्वार्थ है तो वो आपको हर एक मुसीबत से बचाता है, और दूसरी ओर अगर आपका दोस्त स्वार्थी है और वो किसी स्वार्थ से आपसे दोस्ती करता है तो वो हमेशा आपको किसी न किसी मुसीबत में अवश्य फंसा देगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको एक सच्चे दोस्त और स्वार्थी दोस्त का पता चल जाएगा। किसी जंगल में एक धूर्त भेड़िया रहता था। वह बहुत आलसी था। भेड़िया हमेशा अवसर की तलाश में रहता था कि कोई उसके लिए शिकार का प्रबंध कर दे। एक दिन भेड़िए को एक नौजवान शेर मिल गया। उसने शेर से मीठी मीठी बातें करके उसे अपनी मित्रता के जाल में फंसा लिया। शेर के माता पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि वह कभी किसी भेड़िए से मित्रता ना करे, क्योंकि वे बड़े धूर्त होते हैं। उनके कारण वह किसी दिन मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन शेर ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन भेड़िया घोड़े का मांस खाना चाहता था। शेर ने कभी घोड़े का मांस नहीं खाया था। भेड़िया एक ऐसी झील के बारे में जानता था जहां कई घोड़े रोजाना पानी पीने आते थे। भेड़िए ने शेर को इस बारे में जानकारी दी और उसे घोड़े को मारने के लिए तैयार कर लिया। शेर झील के पास खड़ा होकर घोड़े का इंतजार करने लगा। ज्यों ही घोड़ा वहां आया, वैसे ही शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। वह उसे घसीटता हुआ झाड़ी में ले गया। उस दिन शेर और भेड़िया ने बड़े मजे से घोड़े के मांस की दावत उड़ाई। जब शेर के माता पिता को इस बात का पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपने बच्चे शेर से कहा, ये घोड़े राजा के हैं। वह भेड़िया किसी भी दिन तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है, अतः तुम उससे सावधान रहो और उससे दूर रहो। लेकिन शेर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह सोचने लगा, मेरे माता पिता यही नहीं जानते कि घोड़े के मांस का कैसा स्वाद है। इस प्रकार वह भेड़िए के साथ रोजाना शिकार करके दावत उड़ाता रहा। शीघ्र ही राजा को यह बात पता चल गई कि कोई शेर उनके घोड़ों को अपना शिकार बना रहा है। ऐसी स्थिति में राजा ने अपने इलाके में एक बड़ा सा तालाब बनवा दिया ताकि घोड़ों को पानी पीने के लिए दूर न जाना पड़े और वे शेर का शिकार न बने। जब भेड़ियों को राजा के उस नए तालाब के बारे में पता चला तो उसने शेर को फुसलाते हुए कहा, मित्र, तुम बहुत साहसी और बहादुर हो। तुम्हें राजा से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम निडर होकर उस इलाके में जाओ और घोड़ों का शिकार करो। भेड़िए की बातों में आकर शेर राजा द्वारा बनवाए गए नए तालाब के पास गया। फिर शीघ्र ही वह वहां से एक घोड़े को मारकर घसीटता हुआ जंगल में ले गया। शेर के माता पिता को इस बारे में पता चल गया। उन्होंने फिर उसे चेतावनी दी, राजा के पास कई तीरंदाज हैं, वे तुम्हें मार डालेंगे। तुम घोड़ों से दूर रहो और उस मक्कार भेड़िए की संगत छोड़ दो। लेकिन शेर ने फिर अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर दिया। वह किसी भी प्रकार से भेड़िए का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि भेड़िया उसका परम मित्र था। दूसरा, शेर की जुबान पर घोड़े के मांस का स्वाद लग गया था। राजा ने अपने घोड़ों की सुरक्षा के लिए अनेक सैनिकों को घुड़साल में तैनात कर दिया, लेकिन शेर की हिम्मत बढ़ी हुई थी, इसलिए उसने वहां जाकर भी घोड़ों को मारना जारी रखा। अंततः राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जैसे ही वह शेर आसपास दिखाई दे वे उसे मार डालें। अगली रात जब शेर वहां गया तो सैनिकों ने अपने तीर कमान से उस पर वार कर दिया और उसे मार गिराया। भेड़िया डरकर वहां से भाग निकला, परंतु शेर को अपनी मूर्खता के कारण और अपने स्वार्थ दोस्त के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। जो अपने से बड़ों की सलाह नहीं मानता है
और स्वार्थी दोस्तों की संगत में रहता है उसे इसी तरह अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दोस्त भी बनाएं तो बहुत सोच समझ कर बनाएं।